हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर, अभी मैंने हाल फिलहाल में कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किए हैं और इसमें कुछ चीज़ें कॉमन निकल करके आए हैं जो काफ़ी सोल्स के साथ ऑलमोस्ट कॉमन थी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, प्लस ये वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि जो सोल्स इस तरह डीप चीज़ों को नहीं जान पा रहे हैं किसी सेशन के थ्रू, वो एटलीस्ट कॉमन चीज़ों को जान सके। कुछ कॉमन चीज़ें होंगी, कुछ रून्स और कार्ड्स के माध्यम से जानेंगे कि पास्ट लाइफ से आप कौन सी चीज़ों को कैरी करके लेकर आ रहे हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं उन कॉमन चीज़ों के बारे में भी। अगर हम किसी पैटर्न को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइफ टाइम में हील नहीं करते तो वो हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक, अब क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं तो इसमें कंटिन्यूअस एफर्ट लगेगा कि इस लाइफ टाइम में भी पहले उन लेसन से आप जूझेंगे जिस स्पेसिफिक लेसन से लिटरली आपको उस लाइफ टाइम में जूझना रहा। ठीक है, उसी से जूझ करके फिर उस तक पहुंचेंगे। कैरी फॉरवर्ड ये कुछ ऐसे ही है। एक क्लास में कोई व्यक्ति फेल हो गया, हर बुक को फिर से पढ़ना है, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को फिर से पढ़ना है, हर छोटी बड़ी चीज को फिर से एक्सपीरियंस करना है, सेम बेंच को एक्सपीरियंस करना है, सेम टीचर्स को एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, तो वो इस लाइफ टाइम में भी बरकरार होता है। तो सेम चीजों को डील करके ही उसके बाद जब, क्योंकि वो हील करने होते हैं तो व्यक्ति पहुंचता है। जो कॉमन पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं मुझसे, उनके प्रति मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले कुछ कॉमन चीजें जैसे कि ओवर गिविंग होना। डीएफ्स में ये बहुत कॉमन है। ओवर गिविंग करती है और कैसे ओवर गिविंग करती हैं, जो कुछ सोल का भी ये पास्ट लाइफ का कनेक्ट करके मेरे को पता लगा लिटरली कि वो अपने लेसन्स को बार बार रिपीट, एक व्यक्ति से अनकंडीशनली लव करते हुए, अनकंडीशनल लव इसको कहूंगा, एक व्यक्ति से एक्सपेक्टेड एनर्जी में रहते हुए, एक्सपेक्टेशंस को हाई करते हुए जिंदगी बिताना और फिर उस एक्सपेक्टेशन में ऐसा फील करना कि ये भी मेरे लिए उतना ही करें जितना कि इनके लिए मैंने किया है। मैंने 50 साल से किया है, 30 साल से किया है, तो अब उसका सारा हर्जाना, उसका सारा कहना चाहिए कॉम्पनसेशन वो व्यक्ति एक काम करके करे। और वो कौन सा एक काम है? छोटा सा काम, बहुत छोटा सा काम, और उसको लगेगा ये कॉम्पनसेशन है। आप समझ रहे हो कितने बड़े सेल्फ वर्थ इश्यूज व्यक्ति ओवर गिविंग में है, करता चला जा रहा है 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, और उसके बावजूद वो एक छोटा सा कॉम्पनसेशन मांगता है। उसके लिए भी जिसको ओवर गिविंग किया गया है वो व्यक्ति रेडी नहीं है, वो व्यक्ति कहना चाहिए कि बिल्कुल भी सामने नहीं है। ठीक है, और सामने साथ नहीं देते हैं, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ते हैं। और फाइनली क्या होता है कि इस फीमेल को, इन व्यक्तियों को हर्ट मिलता है। क्यों हर्ट मिलता है? ओवर गिविंग की वजह से। उसके बावजूद भी ये क्या समझते हैं कि चलो ठीक है, अगर हमने 50 साल की, हमारा जो ओवर गिविंग है वो रिकवर हो जाएगा अगर आपने ये छोटा सा काम कर लिया। और वो छोटे से काम करने के लिए भी बाकायदा वो लोग रेडी नहीं होते हैं। डियर, जो सोल्स, जो डिवाइन फीमेल आज इस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर चुकी है अपने पास्ट कुछ ईयर्स में, बाकायदा वो रेजोनेट कर रही होंगी। मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी बताना कैसे कौन डिवाइन फीमेल्स हैं। दूसरा सबसे बड़ा पैटर्न जो ये लेकर के आई है इस लाइफ टाइम में, किसी के ऊपर तुरंत रिलाई कर जाना, एकदम रिलाई कर जाना। कनेक्शन में किसी तरह की अवेयरनेस को यूज न करना, ये इनका सबसे बड़ा पैटर्न है जो कि इस वक्त में भी इनके साथ से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। कुछ डिवाइन फीमेल्स की एज भी इस वक्त में, जो मैंने कलेक्टिव की एनर्जी में चेक किया, एज भी ज्यादा हो गई, पर फिर भी वो इस चीज को चलाए हुए कंटिन्यूअस कनेक्ट कर रहे हो किसी व्यक्ति से अनअवेयर। आपकी बातों को वो व्यक्ति जानता है, आपकी चीजों को, आपकी दिनचर्या को, आपके शेड्यूल को, आपकी चीजों को वो व्यक्ति जानता है, उसको पता है, उसको नॉलेज है, उसने ले ली नॉलेज। आपसे कनेक्ट करने से पहले सामने वाले ने नॉलेज ले ली। इनफैक्ट कई फीमेल्स तो ऐसी हैं कि खुद ही इंफॉर्मेशन दे रही हैं। आपने 5 मिनट कनेक्ट किया किसी व्यक्ति से, 10 मिनट कनेक्ट किया, 5 दिन कनेक्ट किया, 10 दिन कनेक्ट किया, सब कुछ आप बयां कर देते हो खुद से। ठीक है, और सामने वाले के बारे में आपको पूरी नॉलेज ही नहीं है। 2-4 चीजें पता होंगी तो आपका 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 6 साल का रिलेशनशिप, आपको उस व्यक्ति के बारे में पूरी चीजें पता ही नहीं होंगी और आप कंटिन्यूसली रिलेशनशिप में रनिंग है। प्लस उससे एक्सपेक्टेशन किए हुए हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी कभी कहना चाहिए कि रेसिप्रोकेट करेगा, चीजों को अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा और आपका साथ देगा, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। ये चीज बिल्कुल सच है। जो चीज सामने से दिख रही है, नेक्स्ट जो इनका बिलीफ पैटर्न है इसी से रिलेट करता हुआ, नेक्स्ट जो इनका साइकिल है जो रिपीट हो रहा है वो इसी से रिलेट करता हुआ, जो चीज सामने दिख रही है उसके ऊपर रिलाई कीजिए माय डियर, बिल्कुल उसके ऊपर रिलाई कीजिए। आज कोई नहीं कर रहा है, वो
100% चांस है कि वो कल भी नहीं करेगा। एनर्जी शिफ्ट होती है, व्यक्ति के बिहेवियरल पैटर्न बदलते हैं, पर पूरे बदल जाए इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी कोई नहीं लेता। कोई चीज आपके अंदर पे 100% इनबिल्ट है, ठीक है, वो 20% चेंज हो सकती है, 30% हाईली 50% चेंज हो सकती है, बट फिर भी 50% रहेगी। तो आपका ये वाला जो एक्सपेक्टेशन है, आज इसको छोड़ दीजिए डियर। अभी हाल फिलहाल में मैंने जितने भी ये सेशंस किए हैं, लिटरली मुझे ये डिवाइन फीमेल्स का बहुत ये कॉमन मिला, और सच में इससे इन्होंने जो पेन पाया है उसको फील करके तो लिटरली मेरे सैक्रल चक्र में इतना, ठीक है, वो इतना मेरे को फील हुआ सैक्रल चक्र में, मैं आपको बता ही नहीं सकती डियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपनी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, सामने से रियलिटी देखने की कोशिश कीजिए, अपने आप से चीजों को एकदम से समझिए नहीं। ये जो चीजें इन्होंने इस वक्त बोली हैं वो इस कारण से बोली है, ठीक है। वो अगर आज किसी अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे तो हो सकता है उनका कुछ इंपॉर्टेंट काम हो। अब समझो, 4 बारी सेम व्यक्ति ने खुद से कमिटमेंट किया और चारों बारी उसको फुलफिल नहीं किया, तो इसमें लेसन है, यहाँ पर आपको अवेयरनेस में आने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर अवेयर हो जाने की जरूरत है आपको, कि ऐसा तो नहीं है कि उसकी कोई वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा तो नहीं है कि वो वाकई व्यक्ति नहीं चाहता कोई कमिटमेंट आपके साथ कंप्लीट करना डियर। इसकी रियलिटी में आ जाइए। ये कुछ कॉमन चीजें थी, कॉमन फैक्टर्स। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने और जानी कि लिटरली फैमिली के साथ से बड़े डिफरेंट टाइप के केओसेस, वो हम अभी रूल्स से और कार्ड से भी चेक करेंगे, ठीक है, कि क्योंकि हर एक के लिए ये अलग हो सकता है। इन सेशंस में भी मैंने ये चीज जानी कि बाकायदा कुछ सोल्स का बहुत टॉक्सिक, फैमिली के साथ से कोई एक व्यक्ति कंटिन्यू टॉक्सिक है जो कि मैनिपुलेट कर रहा है, और आपके साइड से डिवाइन फीमेल्स हो इसमें, डिवाइन मैस्कुलिन्स हो इसमें, आपके साइड से उस व्यक्ति को हमेशा बुरा बोला गया है, हमेशा बुरा बोला जाता है, हमेशा बुरे कैटेगरी में आता है वो व्यक्ति आपके लिए। पर एक्चुअल में वो व्यक्ति आपको क्यों मिला है, इसके पीछे गूढ़ रहस्य है। इसके पीछे क्या रहस्य है? बाकायदा वो आपकी ग्रोथ के लिए बाध्य है। ये मैं सबके लिए नहीं कहूंगी, ये मैं कुछ ही डिवाइन फीमेल्स के लिए कहूंगी कि बाकायदा आपके इस तरीके की भी पैटर्न पास्ट से आ रहे हैं कि जब तक आपको किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बड़े ट्रिगर ना मिले, बड़ी टॉक्सिक चीजों से आप ना डील करें, बड़ा पुश ना मिले, आप उस काम को नहीं करेंगे। ये एक पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है माय डियर। जिन भी डिवाइन फीमेल का रिपीट हो रहा है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपके लिए, तुरंत प्रभाव से इसको हील करें। कारण आप अपनी स्पिरिचुअल टीम की पूरी मेहनत को जो है बढ़ा देते हो। कारण क्योंकि अवेयरनेस के साथ चीजों को छोड़कर नहीं जीते हो तो बहुत पेन होता है, और इससे आपकी स्पिरिचुअल टीम के मेंबर्स को क्या करना होता है, हर छोटी चीज के लिए बड़े पुश देने पड़ते हैं आपको। एक छोटी चीज को रिलीज करवाने के लिए 4 ट्रिगर्स जब तक आपको ना मिले, 6 ट्रिगर, 10 ट्रिगर ना मिले, जब तक आप चीजों को नहीं छोड़ोगे, ये एक जो बड़े पैटर्न है, इसको आपने हील करने की जरूरत है डियर। तुरंत वन टाइम में आपके माइंड में चीजें आनी चाहिए, वन टाइम में अपने लेसन लेना चाहिए, वन टाइम में चीजों की गहराई तक पहुंचना चाहिए। हाईली 2 टाइम्स, 4 टाइम, 5 टाइम। इसका मतलब कि एक लेसन को ईश्वर, डिवाइन, आपका स्पिरिचुअल टीम के मेंबर्स क्या कर रहे हैं, 50 लोगों से ट्रिगर दे रहे हैं आपको, 5-10 लोगों से ट्रिगर दे रहे हैं, तब कोई आप चीज समझ रहे हो, ठीक है जी। ट्विन फ्लेम्स में ये चीज कॉमन होती है। कैसे कि अगर 4-6 व्यक्तियों को डील कर चुके हैं अभी तक की एज में, तो सबसे पहले जो व्यक्ति कनेक्ट किए थे उनके बारे में भी आपको ये धारणा रहेगी कि ये व्यक्ति मेरा ट्विन फ्लेम है। फिर कुछ टाइम जब उससे कनेक्शन रिलीज हुआ, दूसरा कोई आएगा, फिर उसके लिए आप वो चीजें देखोगे, उस चीज के लिए फिर आप वो एनर्जी प्रिटेंड करोगे। रियलिटीज को समझना, चीजों की अपनी पैराडाइम को समझना बहुत आसान होता है। ये कि इस वक्त में जो व्यक्ति हमारी लाइफ में आए ये कौन है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है डियर। इसके साथ से हमारे कैसे बॉन्ड है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है माय डियर। पर क्योंकि आप अपने इनर वर्क में चूकते हो, क्योंकि आप लिटरली अपने अवेयरनेस में नहीं आते हो और अपने पैराडाइम्स को, अपने इंडिविजुअल ऑरा को, अपने इंडिविजुअल चीजों को पूरी तरीके से नहीं भांपते हो, इसकी वजह से क्या होता है, बार बार आप सेम साइकिल में फंसते हो। चौथा व्यक्ति, 5वां व्यक्ति, 6ठा व्यक्ति अगर ये है तो पहले वाले को भी ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, फिर कुछ टाइम उसके साथ साइकिल चला, दूसरे को भी समझ रहे हैं, फिर कुछ टाइम तीसरे को भी समझ रहे हैं, फिर कुछ टाइम, फिर चौथे को भी समझ रहे हैं, फिर कंटिन्यूस समझते चले जा रहे हैं। और फिर कंफ्यूजन हो गया। क्यों कंफ्यूजन हो गया कि ट्विन फ्लेम जर्नी बाकी है भी कि नहीं है, फिर कंफ्यूजन हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, ये कंफ्यूजन अराइज हुआ है केवल अवेयरनेस की कमी के साथ, लोगों के साथ जुड़ जाना, वो सेम पैटर्न एक दूसरे के साथ ये डियर लिंक है आपस में, ठीक है। तो आपने इस अवेयरनेस को यूज करना है हमेशा, हर कनेक्शन में। अपने पैराडाइम को चेक करें,
कि आपका इंडिविजुअल पैराडाइम है कैसा, इस वक्त में आप कैसी वाइब्रेशन में वाइब्रेंट कर रहे हो, इस वक्त आपके वाइब्रेशन कैसे है। ठीक है, ऑरा के लिए मैं बाकायदा आपको ऐप के ऊपर अभी कुछ दिनों में मेडिटेशन अपलोड करवा दूंगी, जिसमें आप ऑरा स्कैन आप कर सके। ठीक है, खुद का ऑरा आप क्लींस कर सके, खुद के ऑरा को हील कर सके, हायर वाइब्रेशन में फ्रिक्वेंट कर सके, ताकि आपके लाइफ में जो कनेक्टेड लोग हो वो हायर एनर्जीज के लोग हो, बजाय इसके कि आप कार्मिक किसी एनर्जी में फंसे, बजाय इसके कि आप किसी कार्मिक व्यक्ति को एंटरटेन कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा चलो एक बार रूल से जानते हैं कि आपके इस वक्त में पैटर्न्स जो रिपीट हुए हैं, जो आप पास्ट में भी कैरी कर रहे थे, इस लाइफ टाइम में भी कैरी कर रहे हो, वो कौन से पैटर्न है। कुछ रूल है हमारे पास में। मैंने इस वीडियो के लिए प्रेयर किया है कि ईश्वर बस वही सोल्स इस वीडियो तक पहुंचे जो कि बाकायदा इन पैटर्न्स के साथ बंधे हुए हैं, ताकि कहना चाहिए कि समझ सके, ज्यादा चीजों को डील कर सके। चलो ओके, हाँ ये देखो जी, डिक्लटरिंग, टाइम से डिटैच ना होना, झट्टे से डिटैच ना होना, ये आप लेकर आए हो। लोगों से जुड़ तो फास्ट जाते हो, जुड़ तो तुरंत जाते हो, डिटैच होने में प्रॉब्लम होना, इसको आप लेकर के आए हो अपनी इस लाइफ टाइम में कैरी कर। इंटरनल लाइट, अवेयरनेस कहाँ से आती है? जब आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिव होता है, जब आप इंटरनल लाइट के साथ ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, वहां से अवेयरनेस आता है। तो अवेयरनेस की कमी के साथ जूझते रहना और इसमें इनडिसीजन की स्थिति में जीते रहना, और कहना चाहिए कि अनअवेयर होने के नाते, अवेयरनेस कम होने के नाते किसी को भी व्यक्ति को भी अपनी लाइफ में लेकर आना, बाउंड्रीज लूज कर देना, और कहना चाहिए कि फिर ट्रिगर पाना, नेगेटिव पाना और गलत डिसीजन लेते रहना, ये अवेयरनेस की कमी के साथ से होता है। इमोशनैलिटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, बजाय इसके कि उस व्यक्ति की ट्रू रियलिटी, अवेयरनेस नहीं होगी डियर, आप ट्रू रियलिटी कभी नहीं देख पाएंगे, देख भी ली तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियली इश्यूज होना, फाइनेंशियली फ्रीडम फील ना करना, बस जो डे टू डे लाइफ के लिए जरूरी है उतना ही मनी अर्न करते रहना और उसी की तरफ जीते रहना, फाइनेंशियली ट्रिगर पाना, ये नहीं है। अबंडेंट माइंडसेट में नहीं आना, खुद के लिए और दूसरों के लिए, कि आपका हार्ट चक्रा की बात हो रही है यहाँ पर। अबंडेंट माइंडसेट यानी कि हार्ट चक्रा कंप्लीटली ऐसा होना कि या तो दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, और नहीं दिया तो फिर क्लोज्ड है, फिर हम देखेंगे भी नहीं किसी की तरफ। ठीक है, कुछ आपके अपने लोग, यहाँ से एक मैसेज मेरे को और चैनल हो रहा है, आपके जो अपने लोग हैं उनको बहुत तवज्जो देना, बहुत मैं कहूंगी वो जैसे दुनिया हो, जैसे आप अपने लिए जिंदा ना हो, जैसे आप उन लोगों के लिए जिंदा हो, अगर मैं एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो। ठीक है, ऐसी एनर्जी डियर आपकी अपने लोगों के लिए होती है, और जो दूसरे और लोग हैं जो कि बाकायदा आपकी प्रेयर के तो हकदार हैं, आप एक डिवाइन बीइंग होने के नाते, एक ईश्वर का अंश होने के नाते आप उनके लिए भी एक अच्छी भावना रख सकते हो, उनकी तरफ आप अच्छा जेस्चर शो कर सकते हो, उनकी तरफ आप अच्छे से देख सकते हो। आप उस चीज का भी हक दूसरे और लोगों को जो गैर है, पराए हैं, उनको नहीं देते हो। तो ये आप एक कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा कहना चाहिए कि वुंडेड हो रहा है, आप सबको एक जैसी स्थिति में नहीं देख पा रहे, वननेस के भाव में कमी आ रही, वननेस के भाव में कमी रेगुलर बेसिस पर आ रही है, आप वननेस के भाव में नहीं आ पा रहे हैं। अगर आ भी पा रहे हैं तो वो कुछ टाइम मेंटेन रहता है और फिर रिलीज हो जाता है, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हुए। ठीक है, साथ में आपकी इंडिविजुअल नीड्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, इसके बारे में कोई क्लैरिटी ना होना। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, आपको अपने फाइनेंशियल्स में क्या चाहिए, फाइनेंशियली कितना अबंडेंट होना चाहिए। ठीक है, आपकी पर्टिकुलर नीड्स, आपके विशेस के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, आपके कहना चाहिए कि आपके ऑरा के बारे में, आपका ऑरा कैसा होना चाहिए। आज अगर कोई आपसे पूछे तो आपको नहीं मालूम, ठीक है, आप उसको आधा अधूरा से जवाब दोगे, अच्छा होना चाहिए, ओके होना चाहिए। अच्छा मतलब क्या, गहनता से अपनी नीड्स के ऊपर भी काम ना करना, ये पास्ट में भी था, उससे पास्ट में भी था और इस वक्त भी है माय डियर। इसीलिए कई सोल्स रिलायबल जोन में चली जाती है कि ठीक है, अच्छा यहाँ से कुछ अच्छा मिल रहा है तो चलो कनेक्ट करते हैं, वहां से कुछ अच्छा मिल रहा है तो चलो कनेक्ट करते हैं। एक्चुअल में आपको अच्छा मिल रहा है, आप कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज फाइन, पर एक्चुअल में आप चाहिए क्या, आपको रिश्तों में क्या चाहिए, आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए। ठीक है, ये जो वुंड है ना डियर, ये वाला जो साइकिल है जिसको आप लेकर चल रहे हो, लिटरली इसकी वजह से आप गलत चॉइसेस रिलेशनशिप में कर लेते हो, गलत व्यक्ति से शादी कर लेते हो, गलत व्यक्ति से कनेक्ट कर लेते हो, और फिर क्या होता है, फिर आपको एक टाइम बाद अगर वो व्यक्ति फाइनेंशियली अच्छा है, अगर वो व्यक्ति आपकी बातों को आपको तवज्जो देता है, अंडरस्टैंडेबल है, फिर भी आपको लगता है नहीं कुछ और,
ये व्यक्ति ठीक है, ओके है, पर स्पार्क नहीं है कनेक्शन में, कुछ और चाहिए, अभी कुछ और कनेक्ट करना है, या कुछ और, मेरा पार्टनर कुछ और चाहिए था मुझे, कैसा मिल गया मेरे को ये पार्टनर, ठीक है, कोई और पार्टनर चाहिए था, समझ रहे हो ना। तो इस वाले साइकिल की वजह से कहना चाहिए कि आपको ये पैटर्न्स बार बार ट्रिगर कर रहे हैं डियर। आपको आज मैसेज है कि तुरंत प्रभाव से अपनी इंटरनल लाइट में आइए, अपने नीड्स को आज ही पेपर के ऊपर लिखें कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, पार्टनर चाहिए तो कैसा पार्टनर चाहिए, ठीक। आप अपने ऑरा को चाहिए तो आपका ऑरा कैसा होना चाहिए, आपके ऑरा में कौन सी एनर्जी प्रोमिनेंट होनी चाहिए, आज आपका दिन कैसा है, आज आपकी एनर्जी कैसी है, और आज की इस एनर्जी के साथ से आपको अपने ऑरा की कौन सी एनर्जीज को अलाइन कर देना, कौन सी एनर्जी को ट्रिगर कर देना है। आपको इन यूनिवर्सल लॉस के ऊपर काम करना चाहिए, आपको लिटरली इस तरह से अपनी लाइफ को अवेयरनेस में लेकर आना चाहिए, हर दिन हर क्षण आपका अवेयरनेस में बीते। और इस कंडीशन में ना तो आप कोई गलत डिसीजन लेंगे, ना कोई भी कार्मिक पर्सन आपको डिस्टर्ब करेंगे, और ये जो फैमिली का ट्रॉमेटिक सिचुएशन चलता है, अननेसेसरी फैमिली का ट्रॉमेटिक सिचुएशन, ठीक है, जहां पर मैनिपुलेशन है, जहां पर कंट्रोलिंग नेचर को आपने झेलते हो, जहां पर और दूसरी चीजें झेलते हो, मैनिपुलेशन, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, कंट्रोलिंग नेचर, इस सब से कंप्लीट बाहर आ जाओगे। कारण क्योंकि हाईएस्ट वाइब्रेशन वाले व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा समय तक नहीं फंसा सकती। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा कंट्रोलिंग नेचर वाला व्यक्ति है, नेगेटिव है, वो आपको आई टू आई कांटेक्ट करके देख भी नहीं सकता। ऐसी एनर्जी में आपको मैनिफेस्ट करना खुद की सेल्फ को, ठीक है जी, ऐसी एनर्जी में आपको आना है। क्लियर हुआ डियर? आई होप मैं आपको सही ढंग से क्लियर कर पाई। एक बार हम कार्ड से चेक कर लेंगे कि आपके कौन से पैटर्न है और उनके ऊपर आपने कैसे काम करना है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। हाँ, कौन से पैटर्न है आपके और कौन से पैटर्न है, हमने कुछ पैटर्न ढूंढ से जाने, और कौन से पैटर्न है जो आपके इस लाइफ टाइम में भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अननेसेसरी लड़ाइयों में पड़ना, अननेसेसरी चीजों में पड़ जाना डियर। अगर कोई चीज आपके काम की नहीं है, अननेसेसरी झगड़ों में अपने बैटल्स को वाइजली चूज ना करना। अननेसेसरी कोई बात हो रही है, कुछ हो रही है, आप जाकर के वहां पर जवाब कर देते हैं या देने के इच्छुक होते हैं। आपकी कोई बात नहीं है, आपके कोई मुद्दा नहीं है, पर आप उस लड़ाई में पड़ते हो। और यहाँ से एक चीज क्या हो रही है, मेरे को चैनल हो रही है, उस लड़ाई में पढ़ के आप क्या करते हो, सारा जो सिनेरियो उसको अपने सिर ले लेते हो। वो लड़ाई फिर लड़ाई नहीं रह जाती, वो आपके सिर आ जाता है सारा। उनकी वजह से लड़ाई हुई थी, किसी चीज की वजह से, कोई केओस हुआ था, कोई मनमुटाव हुए फैमिली में या बाहर किसी वजह से, पर आप अगर उसमें घुस गए, तुरंत आप घुसते हो, तुरंत प्रभाव से घुसते हो, ठीक है। और जब आप फिजूल के लड़ाई झगड़े एकदम लड़ने के लिए एकदम ब्लंट एनर्जीज में आकर कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल करते हो, कैसे भी आप चीजों का पक्ष लेते हो, लोगों का पक्ष लेते हो, तो उसमें आप बुरे बन जाते हो। और ये सारा जो केओस है उस व्यक्ति से हटकर जिसके साथ वाकई वो केओस था, वो सारा केओस आपके सर आ जाता है। ये बार बार रिपीट होता है डियर। जिस भी फीमेल के साथ मेल के साथ ये फैमिली में हो रहा है ना, वो इसी साइकिल की वजह से हो रहा है, इन्हीं चीजों की वजह से हो रहा है। तो आपको मैसेज है कि आप अपने बैटल्स को वाइजली चूज करें, ऐसे ही किसी चीज में नहीं पड़ जाना है। अगर आपकी कोई बात नहीं है, आपको कोई छेड़ नहीं रहा, आपको कोई पूछ नहीं रहा, आपको कोई बुला नहीं रहा है, तो आप खुद से नहीं जाना है किसी जगह पर कनेक्ट करने, ठीक है। और देख लेते हैं, हाँ, टॉक्सिसिटीज में जो एंडलेस नाइट्स हैं आपकी, जो नेगेटिविटीज है, ठीक है, आप किसी भी तरीके से स्ट्रेस में हो, ओवर स्ट्रेस हो, इसका क्या करूं, कैसे करूं, इंटरनल लाइट में आइए। रूम के साइड से भी हमारे पास मैसेज मिला था। कनेक्शन में ऐसी एनर्जी बन रही है ना, टॉक्सिक वाली, नेगेटिव वाली, इंटरनल लाइट उसका सोल्यूशन है। घर पे ऐसी बन रही है इंटरनल लाइट, आपकी इंटरनल लाइट, आपकी अवेयरनेस, सोलर प्लेक्सस के ऊपर काम कीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं एक बारी, आपको खोने किसी चीज की, अगर कोई चीज चली गई है, अगर कोई चीज आपके लाइफ से निकल गई है, ठीक है, तो आपने इसका गम नहीं करना। आपके पास जो अच्छी चीज है उसको देख करके आपने आगे बढ़ना है। ये जो साइकिल है ये कब रिपीट होता है, जब आपकी लाइफ में आपका ध्यान बस उन चीजों के ऊपर होता है जो आपके पास में नहीं है, जो नहीं मिली। हार्ट चक्र का रून भी आया था हमारे पास में, फेहू एंड फाइनेंशियली फ्रीडम। ये इन सोल्स को फाइनेंशियली इश्यूज भी होते हैं डियर, हार्ट चक्र के इश्यूज होते हैं। ऐसे सोल्स बाकायदा अपने हार्ट चक्र को क्लोज करके जीते होते हैं। रून भी आपको कंफर्म करता है ये बात। एंड आपको क्या करना है यहाँ पे, इस पैटर्न को, ये पैटर्न ऐसा है कि आपको हर वो चीज दिखाएगा, आपका जो चीज अभी तक आपके पास में अवेलेबल नहीं है उसकी तरफ ध्यान रखवाएगा आपका, ठीक है। और जो अवेलेबल है, जो चीज आपके पास में है, उसका ग्रेटिट्यूड आपके अंदर से खत्म करवा देता है ये जो एनर्जी है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो चीज आज आपके पास में है उसकी ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, क्योंकि ईश्वर की मर्जी से जो परिस्थितियां, जो चीजें व्यक्ति को टाइमली मिलती हैं,
ये परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती डियर, टाइमली मिलती हैं। वो टाइमली उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होता है, बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि वहां से कुछ लर्निंग, कुछ मेजर साइकिल्स की एंडिंग, कुछ कार्मिक क्लिंजिंग बचती होती है। ठीक है, तो आपने इस टाइम को कैसे बिताना, आपने इजी गोइंग रह करके चीजें ओके करनी है। प्लस आप कभी भी इस चीज का ग्रेटिट्यूड नहीं छोड़िए जो आज आपके पास में, तो आप इस पैटर्न को हील कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फ्यूचर के प्रति बहुत ज्यादा कंसर्न रहना, फ्यूचर प्लानिंग करते रहना, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर, जो सोल्स बहुत ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड होती हैं ये पैटर्न को कैरी करके लेकर आई हैं डियर। ये ना ऐसी सोल के मैं आपको बताती हूँ, पास्ट लाइफ में ये किसी राजा की या किसी बड़े पद पर होने वाले व्यक्ति की फीमेल होती हैं, और वहां पर ऐसा एनर्जी होता है कि वो अगर कहीं पर जा रहा है, कोई युद्ध के लिए जा रहा है, तो वो वहां पर से दूसरी फीमेल को शादी करके लेकर आ जाएगा और इसको पता भी नहीं रहेगा। तो ऐसी फीमेल को डर हो जाता है, घबराहट हो जाता है, खोने का डर हो जाता है कि ये तो अभी जा रहे हैं, तो ये ऐसे तो नहीं होगा कि ये किसी और को शादी करके ले आएंगे। इजी रहना इनको नहीं आता, ये उस डर में रहती है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है इस लाइफ टाइम में। अगर आप अपने फ्यूचर के प्रति बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो, कैसा, जैसे कि आपका एज शादी का नहीं है, शादी के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रहा क्योंकि आपका एज नहीं है, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी आप बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हो अपने पार्टनर के लिए। कैसा होगा मेरा पार्टनर, आप जगह जगह जाकर के एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजिस्ट से आप कनेक्ट करो, पूछते हो पार्टनर कैसा होगा। आपकी शादी होनी है आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, और आप आज ये पूछते हो पार्टनर कैसा होगा, पार्टनर ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये एनर्जी आपको वहां से कैरी फॉरवर्ड होते हुए आई है, इसको हील कीजिए तुरंत प्रभाव से। जिन सोल्स को ऐसा महसूस होता है कि पैसों की कमी आज है तो कल तो नहीं होगी, कल तो नहीं होगी, कल तो, बिजनेस आज कैसा चल रहा है, बेकार चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, जो भी है वो फ्यूचर में तो नहीं होगा। फ्यूचर ओरिएंटेड जितनी फेमिनाइन है, ये वही फेमिनाइन है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो इसको हील करने के लिए प्रेजेंट माइंड सेट में आइए, प्रेजेंट को मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में अच्छा, और अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम कीजिए डियर। आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आपको टॉक्सिसिटी से बचाती है, नेगेटिव मैनिफेस्ट करने से बचाती है, और फ्यूचर का अच्छा होगा। आज जिसका अच्छा है, प्रेजेंट जिसका अच्छा है, उसका फ्यूचर भी अच्छा होगा। ठीक है, इसका कंफर्मेशन देती है। क्या दुनिया में कोई चीज, कोई भी रेमेडी, कोई दूसरी चीज आपको इस चीज का कंफर्मेशन दे सकती है कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा? बस एक चीज कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना, इसमें खुश रहना, इसमें अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना, तो इसके चांस ज्यादा है कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा। कारण क्योंकि आज आप अच्छी वाइब्रेशन में हो, कल होंगे, परसों होंगे और लगातार होंगे। ठीक है, अगर सिचुएशन ऐसी है कि नेगेटिव माइंडसेट हो गया है, नेगेटिव एनर्जी आ गई है, नेगेटिव एनर्जी में आ गए हैं, इट्स वेरी ओके। फिर से हील करो, फिर से अपनी वाइब्रेशन के ऊपर काम करो। ठीक है, फिर पॉजिटिव ले आओ अपने अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर से वही कार्ड आया है डियर, इसको हम नहीं लेंगे, शायद ये चीज ज्यादा है तो इसलिए दोबारा ये कार्ड आया। हाई प्रीस्टेस का मैसेज है हमारे पास में। हाई प्रीस्टेस, किसी भी चीज को बहुत ग्राउंडेड तरीके से लेना, अपनी कंप्लीट हाईएस्ट पोटेंशियल के ऊपर काम ना करना, ये भी आपका कैरी फॉरवर्ड होते हुए आया है इस लाइफ टाइम में। अगर आपकी एज हो चुकी है 35 साल, 40 साल, तो आप समझिए इस बात को कि ये वाला जो पैटर्न है आपके ऊपर काम कर रहा है। अभी तक 40 साल की एज में या इससे ज्यादा अगर कुछ फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, अभी तक की एज में डियर आपने क्यों नहीं अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को गेन किया, इसका क्वेश्चन आप पूछिए अपने आप से, आज ही पूछिए। ये क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पास्ट से चलता हुआ आ रहा है। द हाई प्रीस्टेस का मैसेज है हमारे पास में। ये फीमेल एक्चुअल में ऐसी होती है, पर ये ऐसी तब होती है जब अपने ऊपर काम करती है, अपने ऊपर एनर्जी वर्क करती। आपने अपने ऊपर एनर्जी वर्क बड़ा लेट किया, या तो बड़ा लेट आपको पता लगा ड्यू टू सम सिचुएशन। अब ये सिचुएशन कौन सी है? 3D बेस्ड ऐसी कार्मिक सिचुएशन जो लंबे समय व्यक्ति की कैरी फॉरवर्ड होते होते आती है, फिर वो एक्सपीरियंस कराई जाती है, जैसे मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक आज क्यों नहीं पहुंचे, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। रिग्रेट में नहीं जाना, अगर नहीं पता जानने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद तुरंत प्रभाव से आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में आने की कोशिश कीजिए। अपनी इंटरनल यिंग यांग एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। फीमेल्स हो तो अपनी साइकिक पावर्स के ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए। आज ही अपनी साइकिक पावर को बढ़ाने के लिए थर्ड आई मेडिटेशन, थर्ड आई एक्टिवेशन चालू कीजिए, और उसके बाद आप देखिए आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। आपको इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर आप क्लेम कीजिए तो आपकी चीजें आसान होंगी। डियर, ये छोटे छोटे ऐसी चीजें जो हम कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं, लिटरली ये बहुत पेन देती है। एक छोटी चीज बहुत पेन देती है, कारण क्योंकि पेंडिंग हो जाती है ना।
देखो फिर से यही कार्ड आ रहा है, बार बार आ रहा है ये कार्ड, ठीक है, बार बार आ रहा है। मानकर चलिए कि कुछ सोल्स जो फ्यूचर की यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होंगी, फ्यूचर ओरिएंटेड होनी थी। मुझे कंफर्म कीजिएगा आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में डियर, ये बार बार आ रहा है कार्ड। चलो जी, क्योंकि फिर से अगर आपको स्पेसिफिक अपने लिए कुछ जानना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए, मैं शॉर्ट रीडिंग बना करके आपको दूंगी, ठीक है। बट ऐसा है डियर, मैं पर्सनली आपको इन प्रॉब्लम से बाहर निकलवाना चाहती हूँ। ईश्वर की मर्जी से मेरा जो हिस्सा है, मेरा जो योगदान है, मैं वो देना चाहती हूँ, अपनी भूमिका जो भी है मेरी वो निभाना चाहती हूँ आपको इन टॉक्सिसिटी से बाहर आने में, क्योंकि हर छोटा साइकिल बड़ा पेन देता है, हर छोटी चीज बड़े पेन देती है। आई होप मैं इसमें सब कुछ कवर कर पाई हूँ। मैं साथ साथ में आपको ये चीज ओके करती गई हूँ कि आपको इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करना है। आई होप आप जरूर से अप्लाई करेंगे उन सारे सोल्यूशंस को, और यस, इन पैटर्न्स को तुरंत प्रभाव से रिलीज करेंगे, अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट करेंगे, एंड यस, बहुत अच्छी एनर्जीज में आकर के आप अपने आप को एक स्वर्ग जैसा जिंदगी बनाने में सफल हो पाएंगे, वो भी बहुत जल्दी, ठीक है जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ शेयर करके। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।